हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में समझे। उसमें हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हमने डिटेल में समझे थे कि इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स कौन कौन सी थी, उनके एक्सकैवेटर्स कौन थे और ये साइट किस रिवर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री के पास से मिली थी और उनकी साइट पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिले, मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, किस तरह के ब्रिक्स ये लोग यूज करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर में मेन एंड अदर क्रॉप्स कौन से थे, किस एनिमल गॉडेस को वर्शिप करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी और भी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम कवर करेंगे हमारे आज के वीडियो में। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सकें। और अगर आप स्टोरी के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो करने से आप मुझे इजीली कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के निर्माता द्रविडियन थे। द्रविडियन कौन थे ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की बात करें तो काफी सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी, जिसे कहा गया ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब ये पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं, जिसमें रोड प्रॉपर 90 डिग्री पे कट होते थे और बीच में बच जाता था ब्लॉक, जहाँ शॉप्स एंड सोसाइटी हुआ करती थी। और कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे। बर्न ब्रिक्स सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज किए गए, जबकि बाकी सारी साइट्स पे मड ब्रिक यूज किए जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये लोगों ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कंटेनर बनाए थे, जहां सारा ड्रेनेज कलेक्ट होता था और उसे एक शेड से कवर कर दिया जाता था और समय समय पर उस कंटेनर को क्लीन किया जाता था। नेक्स्ट, फॉर पब्लिक इवेंट्स या पब्लिक मीटिंग के लिए ये लोग सिटाडेल का इस्तेमाल करते थे। सिटाडेल मतलब जिसे आज के स्टेज से कंपेयर किया जा सकता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म जो ग्राउंड से थोड़ा 2 से 4 फीट ऊपर रहे। इसका इस्तेमाल और भी ग्रुप एक्टिविटीज एंड रिचुअल्स करने के लिए किया जाता था और इसका यूज और भी दूसरे कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे आक्रमण के टाइम पर लोगों को एकत्रित करके कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोथल साइट को सबसे पुराना पोर्ट साइट माना जाता है और सुरकोटेडा साइट ये एक इकलौती साइट है जिसमें हॉर्स के अवशेष मिले हैं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्रॉप्स कौन कौन से थे। मेन क्रॉप्स थे वीट, बार्ली एंड राइस। और हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि राइस खस्ट मिला था लोथल और रंगपुर साइट में। अदर क्रॉप्स थे डेट्स, मस्टर्ड, सीसैमम, कॉटन। और वर्ल्ड में इंडस पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किए थे और ग्रीक्स के द्वारा कॉटन को सिंडन कहा जाता था। वैसे ये लोग नवंबर में बीज बोते थे और अप्रैल में कटाई करते थे। एनिमल्स की बात करें तो शीप, गोट, ऑक्स, काऊ, हम्ड एंड हम्बलेस बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टॉइस, एलिफेंट, कैमल, राइनासोर, टाइगर, इन सब एनिमल्स के बारे में इन्हें पता था। सिर्फ लायन से ये लोग अनजान थे। इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार पे। ना सिर्फ नेशनल ट्रेड बल्कि ये लोग नदी और समुद्र मार्ग के द्वारा मेसोपोटामिया और बहरन के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। अब समझते हैं इस ट्रेड एंड कॉमर्स में कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लेपिस lazuli एंड सफायर, जेड, स्टीटाइट, एमेथिस्ट, अगेट, कैल्सिडोनिस एंड कार्नेलियंस ये इंपोर्ट किया जाता था। गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था कर्नाटका, अफगानिस्तान और ईरान से। सिल्वर इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान, ईरान और साउथ इंडिया से। कॉपर इंपोर्ट किया जाता था राजस्थान, बालूचिस्तान, अरेबिया से। टीन इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान और बिहार से। लेपिस lazuli एंड सफायर इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से। जेड इंपोर्ट किया जाता था सेंट्रल एशिया से। स्टीटाइट इंपोर्ट किया जाता था ईरान और पाकिस्तान से। एमेथिस्ट इंपोर्ट किया जाता था महाराष्ट्र से। अगेट, कैल्सिडोनिस और कार्नेलियंस इंपोर्ट किया जाता था सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से। एक्सपोर्ट की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरीन, पॉटरी, सर्टेन बीड्स, कॉर्न शेल, एवोरी प्रोडक्ट्स, कॉपर,
ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। और एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन का इन लोगों को पता नहीं था। एक पुरानी ग्रंथ सुमेरियन टेक्स्ट से पता चलता है हड़प्पा और मेलुआ में व्यापार हुआ करता था। मेलुआ ये इंडस रीजन में जगह का नाम है। साथ ही सुमेरियन टेक्स्ट में 2 इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में बताया गया है। उनका नाम है दिलमन और मकान। और बताया गया है कि मेसोपोटामिया में सूसा और उर ये 2 प्लेसेस से हड़प्पन सील्स भी मिले थे। अब समझते हैं कि ट्रेड के लिए उस समय ये लोग कौन सी करेंसी एक्सचेंज करते थे। सो करेंसी या कॉइन का कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है, इसलिए ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये लोग बार्टर सिस्टम फॉलो किया करते होंगे फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक इसी तरह पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था के बारे में भी कुछ क्लियर कट एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, बट ऐसा माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन की रूलिंग अथॉरिटी थी क्लास ऑफ मर्चेंट्स मतलब शासक व्यापारी। अब समझते हैं ये लोग किसे वर्शिप करते थे। हड़प्पन लोग उनके भगवान को टेंपल में नहीं पूजते थे। हमें अब तक उनके टेंपल का एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर उनका रिलीजन फॉलो करने की आइडिया मिली थी मूर्तियों के अवशेषों से। मोस्ट कॉमन फिगरिन जो मिले थे वो है मदर गॉडेस मैत्री देवी, जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है। ये लोग योनी मतलब जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसकी पूजा किया करते थे, जिसका एविडेंस भी मिला है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इनके चीफ मेल गॉड थे पशुपति महादेव, मतलब उन्हें कहा गया लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, जो योगिक पोस्चर में बैठे हैं और इसे सील में रिप्रेजेंट किया गया है। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। एंड इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स जो है एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और 2 डियर इनके पैरों के पास है। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। और हड़प्पन लोग फालिक मतलब लिंगम जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी भी वर्शिप करते थे। और जो स्वास्तिक सिंबल का निर्माण हुआ है वो भी इंडस सिविलाइजेशन के द्वारा ही किया गया है। शिव शक्ति की पूजा इंडिया में पूजा का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये माना जाता है कि ये हड़प्पा के लोगों की धार्मिक आस्था का हिस्सा था, क्योंकि चंडीगढ़ में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं मिट्टी के बर्तन, उस पर कुबड़ वाला बैल और त्रिशूल की कलाकारी दिखी है, जिसे नंदी बैल और भगवान शिव के त्रिशूल से कंपेयर किया गया है। अवशेष से ये भी पता चलता है कि ये लोग एनिमल और ट्री को भी वर्शिप करते थे और ट्री में स्पेशली पीपल ट्री को वर्शिप करते थे। उस समय लिखने पढ़ने की बात करें तो वो सील्स पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते थे, जिसका एविडेंस भी मिला है। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। और मोस्टली सील्स को बनाने के लिए स्टीटाइट का यूज किया गया था और मोस्टली सील्स पे हमलेस बुल बनाए गए हैं। इन स्क्रिप्ट को अब तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है, लेकिन कालीबंगा साइड में कुछ बर्तनों के अक्षरों पे ओवरलैप से पता चलता है कि इनकी राइटिंग बुस्टोफिडोन थी। मतलब जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी को लिखते हैं फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अगेन सेकेंड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी कंटिन्यू लाइक दैट ओनली, बट बुस्टोफिडोन राइटिंग मतलब होता है स्टार्ट, फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन सेकेंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगेन फ्रॉम थर्ड लाइन हम स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट एंड इट गोज ऑन। सो इसे प्रोटो द्रविडियन भी कहा गया है। इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हैं वो है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, जिसे डेसिफर्ड नहीं किया गया, मतलब अब तक समझा नहीं जा सका। और ब्रह्मा स्क्रिप्ट ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है जिसे डेसिफर्ड किया गया है, मतलब समझा जा चुका है, जिसे लगभग 5th सेंचुरी से फॉलो किया जा रहा है। और इसके बाद जो भी इंडियन स्क्रिप्ट बनाए गए वो ब्रह्मा स्क्रिप्ट से ही डिराइव किए गए हैं। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कंप्लीट ब्यूरियल प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। कंप्लीट एंड पार्शियल ब्यूरियल प्रैक्टिसेस क्या है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। इतना सब कुछ समझकर हम कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन ये अर्बन कल्चर को फॉलो करते थे। हम बात कर रहे हैं BC की, मतलब अभी 2023 AD चल रहा है। आप समझ सकते हैं इतना प्रॉपर सिस्टमेटिक और एडवांस कल्चर उस टाइम फॉलो किया जाता था। 2500 BC टू 1750 की बात चल रही है और उस टाइम इतना एडवांस कल्चर फॉलो किया जाता था।
मतलब इतना प्रॉपर टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बर्न ब्रिक्स का यूज करना, फोर्टिफाइड सिटाडेल, एग्रीकल्चर उन्होंने सीख लिए थे, व्यापार सीख लिए थे, ना सिर्फ नेशनल बल्कि वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करने लग गए थे, गॉड गॉडेस एनिमल ट्री को वर्शिप करने लग गए थे, स्क्रिप्ट यूज करना उन्होंने सीख लिया था, बार्टर सिस्टम का यूज करना इन्होंने सीख लिया था। इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांस कल्चर ये लोग फॉलो करते थे और ऐसा माना गया है कि ठीक इस तरह का कल्चर फॉलो किया जाता था मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में। अब समझते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका एंड कैसे हुआ। वैसे तो सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज इस पर दिए हैं। किसी ने कहा कि फ्लड के वजह से ये सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा, तो कहता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एंड हुआ होगा, तो कोई कहता है कि एपिडेमिक की वजह से एंड हुआ होगा। बट एक्सेप्टेबल रीजन है एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से किसी ने आक्रमण किया होगा। और ये व्यू दिया है एम व्हीलर ने। उनका कहना है कि इंद्र ने हड़प्पा पर आक्रमण किया था और ऋग्वेद में हरियुम्पिया नामक स्थान पर युद्ध की बात कही गई है जिसकी पहचान हड़प्पा से की गई है। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वैदिक कल्चर के बारे में हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।